नमस्कार साथियों, सभी धनु राशि वालों को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनु के लिए ही ये वीडियो है कि भाई अगला साल कैसा रहेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु, उनके बड़े इम्पोर्टेंट परिवर्तन आपके लिए होने वाले हैं। कहते हैं कि जो कठिन समय में अपना धैर्य नहीं खोता और आशा बनाए रखता है, धैर्य नहीं खोता और आशा बनाए रखता है, और जब अच्छा समय आए, जब सक्सेस मिले, तो अभिमान में नहीं आता, ईगो में नहीं आता, किसी का अपमान नहीं करता, उसकी ईश्वर भी सहायता करते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि उसका भाग्य बदलना पक्का है, और उनमें से धनु वाले ऐसे ही होते हैं। अक्सर उनमें ये चीज़ देखी गई है, बहुत ही ऑनेस्ट, न्याय पसंद होते हैं, और ये साल भी न्याय करने ही आया है आपके साथ। अगर आप कहो तो आपकी ज़िंदगी का जो ग्राफ है ना, ऊपर जाएगा इस साल में। अगर सिर्फ गोचर की बात की जाए, थोड़ा सा बीच में टफ टाइम भी है, और उसके बाद फिर से बहुत 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 इसको कह सकते हैं इंतज़ार के बाद एक वो समय आएगा जो आपके एक राशि के स्वामी गुरु, वो आपके नवम भाव में पहुंच जाएंगे। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये सूर्य का साल है, और सूर्य आपके लिए शुभ है। सूर्य का क्यों है कि 2026 है, तो 2 + 0 + 2 + 6 ऐसे करके सबको जोड़ेंगे तो 10 नंबर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 में 0 को तो हम निकाल देते हैं, तो बचा 1। तो 1 नंबर जो है अंक ज्योतिष में सूर्य का है, वो भी काम करता है। देखिए, सारी जो साइंस है, चाहे टैरो है, चाहे वो योगा है, चाहे वो मेडिटेशन है या ज्योतिष है, सभी साइंस है। एक हाथी का जैसे कोई पैर है, एक पूँछ है, ऐसे करके ज्योतिष आँखें हैं, ये सब, तो उसका भी एक अपना रोल है। तो सूर्य का साल है, और आपकी राशि चूंकि गुरु है, आपके लिए सूर्य भाग्य में आते हैं, वहाँ केतु हैं, तो आपके पूर्व पुण्य से इस साल बहुत कुछ होने वाला है, पहले किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से। दूसरा, इस साल के जो राजा हैं वो गुरु हैं, खुद गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो मीन के लिए और धनु के लिए बड़ा स्पेशल हो गया, क्योंकि उनके स्वामी के जो है, उनका जो राशि है उसके स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। क्यों है? क्योंकि चैत्र पक्ष, वो जो पहला दिन होगा इस साल का, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मतलब शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होगी चैत्र मास की, पहले दिन वो गुरुवार के दिन पड़ रही है, और उस दिन जो दिन पड़ता है उसका जो स्वामी होता है वो उस साल का राजा माना जाता है। ऐसे ही जब सूर्य राशि बदलते हैं, मेष राशि में आएंगे, तो मेष राशि कालपुरुष की पहली राशि है, उस दिन जो दिन होता है उसका जो स्वामी होता है उसको मंत्री मानते हैं। जो आपने सुना होगा भाई इस साल का राजा ये है, मंत्री है, तो वो मंगल है। और मंगल भी आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं, पंचम है। तो 2 त्रिकोणों का, एक लग्नेश खुद गुरु आ गए है ना, वो राजा हो गए। दूसरा त्रिकोण जो सूर्य का है वो अंक ज्योतिष के हिसाब से आपके इस साल के कारक हो गए। और जो तीसरा त्रिकोण है जो आपके कह सकते हो पास्ट का है, पूर्व जन्म के पुण्यों का भी है, पूर्व पुण्य का भाव भी कहते हैं इसको, पास्ट लाइफ का भाव भी कहते हैं इसको, फ्यूचर लाइफ का कहते हैं, ये वर्तमान है। तो तीनों का संबंध आपसे बन रहा है, और तीनों आपके ग्रह, या तो आपका स्वयं का ग्रह है, या उसके दोस्त हैं, या उसके फ्रेंड हैं। तो इसके आधार पर ये जो साल है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखता है, बहुत प्रॉमिसिंग दिखता है। पर हाँ, बीच में एक समय जब गुरु अष्टम में रहेंगे तो कुछ बदलाव की आवश्यकता होगी, कुछ चेंज लेने की आवश्यकता होगी, और उनको जो बदल पाएगा उसके अकॉर्डिंग समय के अनुसार तपस्या की आवश्यकता होगी, मेहनत की आवश्यकता होगी, कुछ शायद डिफ़िकल्ट आपको डिसीजन लेने पड़े। जो उनको ले पाएगा वो जीतेगा जरूर, भाग्य की तरफ जाएगा। अब गुरु के गोचर को थोड़ा देख लेते हैं। इसके साथ साथ ये बता देता हूँ कि भाई जैसे इस साल के राजा गुरु हैं, तो पूरे दुनिया में धर्म के प्रति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, शिक्षा, न्याय, आध्यात्मिकता, योग, अनुसंधान। अब जब हम अनुसंधान की बात करें तो धार्मिक रूप से ही नहीं, फिलॉसफी, दर्शन, स्पिरिचुअलिटी, मनोविज्ञान, इन सब पे बहुत बारी खोजें होने वाली हैं। हो सकता है इंसान समझने लगे, विज्ञान भी समझने लगे कि सोल का भी कोई अस्तित्व है। इस तरह की चीज़ें जो अब तक नहीं छुई थी साइंस ने, उस तरफ साइंस जा सकता है। उधर जब मंगल है तो टेक्नोलॉजी, रक्षा, सैन्य संसाधन, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मंगल थोड़ा युद्ध वगैरह भी दिखाता है, कठोर परिणाम भी दिखाता है, किसी के लिए कठोर, किसी के लिए अच्छा। ये तो हमेशा होता ही है। देखिए, जब तूफान आता है तो कहीं से पानी आता है और कहीं जाता है। अब युद्ध हुआ है तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा, तो किसी के लिए अच्छा, वही जो कठोर है किसी के लिए दूसरा करा, यार ऐसे होना ही था। चाहे वो गाजा या इजराइल हो, चाहे रशिया या यूक्रेन हो, पर कठोर है कहीं ना कहीं, इस चीज़ को दिखाता है। असामान्य परिवर्तन जिसको हमने सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है इस चीज़ में।
इस तरह के रिजल्ट आएंगे यहाँ पर। जनता कहीं पे, जनता जैसे आप बांग्लादेश में आपने देखा, पाकिस्तान में आप देख रहे हो, और श्रीलंका में जो हुआ पहली साल से ही चल रहा है, ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। सरकार पलटना, ये सब सत्ता का परिवर्तन, संसार में जो कह सकते हो चीज़ें पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाली हैं धीरे धीरे, ये सब दिखाई देगा। हथियारों की होड़ रहेगी, जलवायु परिवर्तन, ये सब होने वाला है। तो उसको समझना जरूरी है, क्योंकि राशि भले ही धनु हो, भले ही हमारी राशि का स्वामी राजा हो, भले ही हमारी राशि में जो पंचमेश है वो मंत्री हो, पर हैं तो 12 राशियों में ही। दुनिया में अगर उतार चढ़ाव वाली स्थिति है, एक परिवर्तन वाला समय है, तो थोड़ा सेफ्टी को, सिक्योरिटी को लेके आगे बढ़ना ठीक है इस समय में। बड़ी पिक्चर हो गई। छोटी पिक्चर में देखते हैं कि अभी तो गुरु वक्री चल रहे हैं आपके 11 मार्च तक, और आपके सप्तम भाव में है, बहुत शुभ गोचर है, पर वक्री है। इसका कहने का मतलब हुआ अच्छा तो है, पर चीज़ों में थोड़ा ध्यान से चलना है। एकदम बहुत कुछ नया करने की तो कोशिश नहीं करनी। हालांकि अब चीज़ों में थोड़ी तेज़ी आ चुकी है दिसंबर के साथ साथ, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, जो कि चौथे भाव में है आपके। चौथे भाव से बहुत से तो कहेंगे भैया ढैया है शनि की, तो चौथे भाव में ढैया चल रही है, दुखी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ कुछ हार्ड स्टेप आपको लेने होंगे, और भाग्य आपका साथ देगा। व्यापार में, बिजनेस में, शादी विवाह में, यात्रा में, ट्रैवल में। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना है, मन को थोड़ा प्रफुल्लित आशावान रखना है, क्योंकि डिफ़िकल्ट समय में 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप थोड़े हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं लोगों के, और जो करना है वो भी नहीं कर पाते, और दूसरा ऑप्शन होता है कि बस भैया सामने अगर नर्क भी है तो ठीक है, हैंडल करना है, करते जाना है, कुछ तो निकलेगा, रास्ता कहीं तो आएगा। प्रभु को कुछ तो अगर आप प्रयास करोगे तो वो भी सोच सकता है यार अब तो इसको रास्ता देना पड़ेगा। जो फाइटिंग स्पिरिट पे आ जाते, स्पिरिट रखते हैं, आशा नहीं खोते, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, इस तरह का विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पर गुरु का गोचर आपका सपोर्टिव है। गुरु कुंडली में अगर अच्छे हुए तो रिजल्ट आपके पसंद में आएंगे जरूर, पर हाँ थोड़ा हार्डशिप चैलेंजेस भी रहेंगे, जिस तरह से ढैया चल रही है आपकी। 11 मार्च से 2 जून तक ये मार्गी हो जाएंगे, ये बहुत बढ़िया हुआ। मतलब 11 मार्च तक अच्छा तो है, पर कुछ ना कुछ चीज़ें देर से होंगी, थोड़ा बहुत डिले रहेगा, और उतनी स्पीड नहीं आएगी नई चीज़ों में। पुरानी चीज़ों के थ्रू कुछ होता रहेगा, कुछ पुराने दोस्त फ्रेंड्स के थ्रू किसी से मुलाकात भी हो सकती है। व्यापार बिजनेस में भी जो कुछ चल रहा है उसमें कुछ बेटरमेंट आ सकता है, पर नई चीज़ें चाहते हैं ना हम तो लाइफ में, कुछ नया रास्ता भी खुले, धन के 2 से 3 सोर्स बन जाएँ। जो बिज़नेस चल रहा है उसमें कुछ नई चीज़ें, तो नई चीज़ें जो ट्राई करोगे वो थोड़ा उसमें ऐसा लगेगा कि यार अभी नहीं, डिले करना पड़ रहा है, ऐसे करके कोई और ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। पुरानी चीज़ों पे ध्यान दोगे, उनको ठीक करने की कोशिश करोगे तो वहाँ से रिजल्ट निकलेंगे। पर 11 के बाद क्या होगा, नए पार्टनर, नए दोस्त, नए फ्रेंड, नए सपोर्टर मिलेंगे। आपसे बड़े सीनियर्स भी आपका सपोर्ट कोई ऐसा मिल सकती है, एडवाइस कहीं से मिल गया, ज्ञान कहीं से मिल गया। सीनियर क्या है, ज्ञानी तो है। गुरु क्या है, ज्ञानी तो है। गुरु से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, चलना तो हमको ही पड़ता है ना, तो वो मिल सकता है। छोटे क्या है, सपोर्ट है एक तरह का, जो सिर्फ ज्ञान से तो काम नहीं चलता। इसीलिए तृतीय भाव हाथ का भी है, साहस का भी है, भाई बहनों का भी है, कि आप उनको बताओ और वो आपका काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। छोटे भाई बहन साथ वाले, वो एक फिजिकल सपोर्ट भी है। और जो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है या जो टीचर हैं, वो एक डायरेक्शन दिखाते, वो आपके लिए काम नहीं करते, पर उनका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। क्योंकि मेहनत करो, डायरेक्शन का पता ना हो तो तब भी मामला गड़बड़ है, और डायरेक्शन का पता हो और मेहनत करने के लिए दमी ना हो तब भी मामला गड़बड़ है। तो दोनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। अब ये चलेगा आपका 11 मार्च से लेकर 2 जून तक। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। खुद भी आप समझ पाओगे मुझे कहाँ जाना है। और फिर उसके बाद 31 अक्टूबर को आपकी राशि का स्वामी अष्टम में जाके उच्च का हो जाएगा। तो एक तरह से तो ये स्वास्थ्य में कुछ नेगेटिविटी कर सकता है। हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। स्वास्थ्य, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अपना योगा, प्राणायाम, डाइट, सात्विक डाइट लेना, एक वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखना, ये। और फिर दूसरा होता है कि भाई कुछ भी रिस्की चीज़ों से थोड़ा बचना। चूँकि उच्च का हो रहा है तो इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से आपको, अगर आप उस फील्ड में हो तो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है आपका अष्टम भाव। आप रिसर्च में हो तो आप कुछ ऐसा निकाल के ला सकते हो दुनिया के लिए जो अब तक शायद कोई निकाल नहीं पाया। रिसर्च का मतलब यही होता है, नया कुछ PhD वगैरह कर रहे हो तो उसमें आप कुछ अकम्पलिशमेंट कर सकते हो। फेम वगैरह मिलने का उतना चांस नहीं है, पर रिसर्च में आप कुछ निकाल के, पढ़ाई स्टडी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। गहरी स्टडी में आप जा सकते हो। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना है। अष्टम ग्रह है, इसी वजह से
स्वास्थ्य का मेनली ध्यान रखना है आपका। अब गुरु यहाँ अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए तो एक तो इनहेरिटेंस से संबंधित इशू बाहर निकल के आ सकते हैं, उसकी वजह से कुछ ट्रॉमा, कुछ ना कुछ पीड़ा भी हो सकती है। वो पीड़ा कभी कभी ऐसा नहीं कि बुरी हो, बस कंफर्ट जोन को छोड़ना, जगह को छोड़ना, चेंज लाना किसी को पसंद नहीं होता, भले ही अच्छा ही हो। या आपने सुना होगा जैसे खासकर ओल्ड एज में थोड़ा ज़्यादा होता है, आप अगर किसी अच्छी जगह पर भी हैं और अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, तो वो कहेंगे अब हम यहाँ आके क्या करेंगे, हम तो, हमारे लिए तो यही ठीक है जहाँ पर हैं हम, ये चीज़ हमको सूट आती है, इसकी हमें आदत हो गई है ये जगह जो है। अब नई जगह अच्छी भी है तो हमें नहीं चाहिए, ऐसे होता है। तो नई चीज़ से, कंफर्ट जोन से बाहर आके करना थोड़ा दिक्कत वाला तो होता है, उस चीज़ को दिखाता है कि कुछ चेंजेस लाने पड़े लाइफ में। पर चूंकि उच्च का है तो उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा। ये अक्टूबर तक है, इसको आप थोड़ा चैलेंजिंग सा ही मान सकते हो। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, 1 2 3 4 5 विदेश यात्रा करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े हो, किसी रिसर्च वगैरह से जुड़े हो, तो उसके लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रेवल के लिए अच्छा है। विदेश से आपका भाग्य अगर जुड़ा हुआ है किसी भी तरह से या जुड़ सकता है इस समय में, उसके लिए बढ़िया। धन के मामले में थोड़ा एफर्ट, हार्ड वर्क, थोड़ा आपको ना कह सकते हो थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना। पर घर जमीन से बड़ा संबंधित कोई काम हो सकता है, जैसे घर का खरीदना, घर का बिकना, या घर खरीद लेना, ज़मीन खरीद लेना। और घर में जो चीज़ें होती हैं, कभी कभी घर नहीं तो घर में जो चीज़ें जो कंफर्ट देने वाली होती हैं, उसमें पैसे का खर्च होना दिखाता है। अब घर खरीदेंगे तो उसमें बहुत पैसा खर्च होगा भी, वो अच्छा भी है आपके लिए उस समय पे, कि वो पैसा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट हो, जैसे घर ज़मीन, जो हिलने वाला नहीं है, जो हमेशा रहेगा। इस तरह की चीज़ों को गुरु दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से होगी गति आपकी। 11 मार्च तक यहाँ पर रहे बकरी, इसके बाद 11 मार्च से लेकर 2 जून तक यहाँ पर रहे मार्गी। इसके बाद आपको 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का जो हम बात कर रहे हैं ना, बीच वाली, उतार चढ़ाव वाली, एफर्ट वाली, वो यहाँ पर रहा। और 31 अक्टूबर के बाद ये भाग्य के भाव में आ जाएंगे। तो अभी अक्टूबर तो निकल गया, साल का नवंबर और दिसंबर ही बचा है। पर इसके बाद यहाँ पर ये वो समय है जिसको कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, अंत में सब कुछ अच्छा हो जाए तो सब अच्छा ही है ना, एक तरह से। तो आपके लिए शुरुआत भी काफ़ी अच्छी है, शुरू के 2-3 महीने छोड़ के, और अंत में फिर गुरु जिस भाव में जा रहे हैं वो आपके इंतज़ार वाली बात है, जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागे का आना। ऐसा बहुत कम होता है भाग्य के भाव में, मित्र की राशि में। यहाँ पे केतु भी हैं, पर केतु से भी धरना नहीं है, ये धर्म ध्वज योग है, धर्म की ध्वजा फहराने वाला योग है, कोई गुरु चांडाल योग नहीं है। और केतु फिर दिसंबर में यहाँ पर आ जाएंगे और राहु यहाँ पर चले जाएंगे, इसके बारे में बातें करेंगे एंड में। पर ये जो योग बनेगा आपका 31 अक्टूबर से, ये फिर बहुत बढ़िया है आपके लिए। भाग्य की अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, आपको स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपको कहीं ना कहीं आपका लोगों का भी साथ मिलेगा, प्रेम प्यार के लिए भी अच्छा है, शादी विवाह के भी लिए अच्छा है। इसको और डिटेल में देखेंगे तो इस तरह से रहेगा पूरा साल। वहीं शनि की बात करोगे तो शनि की ढैया तो चल ही रही है, ढैया मेहनत कराती है, एफर्ट कराती है, और चीज़ों को आप ये कह सकते हो, अगर शुभ ढैया है, मतलब शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, चंद्रमा स्ट्रांग है, तो आपको जैसे कहते हैं ना नींव पड़ती है किसी घर की, तो नींव तो डार्क में ही पड़ती है, अंदर रहती है नींव। नींव ठंडी भी होती है पर नींव मजबूत बनाती है आपको। जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में सबको पीड़ा ही होती है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, याद वाद करना पड़ता है, इंटरव्यू वगैरह देने पड़ते हैं, पर उसके थ्रू ही आप निकलते हो, बनते हो, और फिर वो आपके काम आता है। यही होती है शनि की ढैया और 7.5 वगैरह। उस समय में मेहनत करनी होती है, जो भी चीज़ आए उससे सीखने की कोशिश करनी होती है। बहुत ज़्यादा रिजल्ट ना भी मिले पर उससे आप इतना कुछ सीख लोगे जो बाद में आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। पर कई बार वो आनंदित करने वाली भी होती है, बस ये होता है संघर्ष चल रहा है, ईजी नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ते जा रहे हो। एक्सरसाइज करते वक्त भी तो दर्द होता है, पर हम जानते हैं कि उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। उस तरह से उसको अगर लो तो पॉजिटिव ही होती है। शनि का गोचर जो पूरी साल रहने वाला, अब हर महीने पर पहुँच जाते हैं जी। हर महीने में सबसे पहले ही शुरुआत होगी जब मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध सब के सब आपकी राशि में बैठे होंगे पहले ही महीने में। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि भाई मंगल तो पंचम हो गए, सूर्य मंगल आपके पंचम के स्वामी हो गए, सूर्य आपके नवम के स्वामी हो गए, दोनों ग्रह अच्छे हैं। बुध की बात करोगे तो वो दशमेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं। तो ओवरऑल पहले महीने की शुरुआत में ही कुछ ना कुछ करियर में,
आपको नाम फेम मिलना, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको थोड़ी ये लगेगा कि यार साल बहुत बढ़िया तरह से शुरुआत हुआ है। क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो कुछ तरह का प्रमोशन वगैरह हो जाए तो वो भी हो सकता है। साल की शुरुआत में पहला महीना बहुत अच्छा है। और 15 जनवरी के बाद ये सारे ग्रह यहाँ आ जाएंगे एक एक करके। पहले आपके बुध आएंगे, फिर शुक्र आएंगे, फिर सूर्य आएंगे, फिर मंगल आएंगे। तो यहाँ पर मंगल उच्च के हो गए, सूर्य जो हैं कहीं ना कहीं आप कहोगे कि नवमेश होकर द्वितीय भाव में आ रहे हैं, और शुक्र जो है आपके एकादश होकर द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो लक्ष्मी योग बना रहे हैं। और दशमेश और सप्तमेश भी आपके द्वितीय भाव में, धन के हिसाब से ये महीना भी अच्छा ही है। मतलब ये 15 दिन भी आपके अच्छे हैं जनवरी के। तो जनवरी का महीना पूरा बहुत बढ़िया है, कुछ यहाँ पे खास नेगेटिविटी नहीं है। कोई एक चीज़ है तो थोड़ा गुस्से से बचना, क्रोध से बचना, एक्स्ट्रा ऑनेस्ट कभी कभी आप हो जाते हो थोड़ा, तो लोग उसका बुरा मान जाते हैं, वो हो सकता है। क्योंकि मंगल सूर्य थोड़े गर्म ग्रह हैं, बस ऐसा ही है। अब फरवरी आएगी। अब फरवरी में एक तो ग्रहण पड़ेगा जी यहाँ पर तृतीय भाव में। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ेगा आपको। तो तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है, तो उनके साथ थोड़ा रिश्तों का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है 17 फरवरी के आसपास। इस साल वैसे 4 ग्रहण है। एक 17 फरवरी को पड़ेगा सूर्य ग्रहण, इसके बाद 3 मार्च को आपका सिंह राशि में पड़ेगा चंद्र ग्रहण, इसके बाद फिर अगस्त में 12 अगस्त को सिंह राशि में पड़ेगा आपका, फिर से आपके भाग्य के भाव में पड़ेगा सूर्य ग्रहण, और फिर 28 अगस्त को तृतीय भाव में आपके पड़ेगा चंद्र ग्रहण। तो जब ग्रहण तृतीय भाव में पड़ेगा, जो कि आपका 17 फरवरी को पड़ेगा और 28 अगस्त को पड़ेगा, तो अच्छा ही है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। जब आपका सिंह राशि में पड़ेगा, जो कि आपका 3 मार्च और 12 अगस्त को पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है गुरु, टीचर, पिता, भाग्य, बॉस के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ जाते हैं आगे कि 3 फरवरी को बुध का कुंभ में प्रवेश हो गया, बुध कुंभ राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके, और 13 फरवरी को सूर्य जो है वो भी कुंभ राशि में आ जाएंगे, और इसके बाद 23 फरवरी को मंगल जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो सारे के सारे गोचर ग्रह धीरे धीरे तृतीय भाव में आएंगे। 17 फरवरी को थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ये तृतीय भाव में मंगल है, सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, सभी अच्छा करते हैं, राहु भी अच्छा करते हैं। अच्छा इन द सेंस व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता रहती है, महत्वाकांक्षा करता है, प्रयास करता है, यात्रा करता है, थोड़ी टफनेस जरूर दिखाता है। कोई ईजी चीज़ नहीं दिखाता फरवरी का महीना, पर आपकी मेहनत से, एफर्ट से, प्रयासों से सफलता को भी दिखाता है। अब चूंकि राहु हैं, तो राहु और शुक्र एक तरफ मिले तो नेम फेम भी दे सकते हैं, पर रिश्तों का ध्यान रखना है। राहु बुध एक साथ मिले तो बुद्धि बहुत तेजी से काम करती है, पर कभी कभी हम कुछ ऐसा कटु बोल भी सकते हैं। राहु और सूर्य साथ में आए तो आपको फेम तो मिल सकता है, पर बॉस, टीचर, इन सब से आपको बना के रखनी है, और गुस्से वगैरह में किसी को फालतू में प्रॉब्लम नहीं करना है। तो ये हो गया फरवरी का महीना, ग्रहण का हमने बता दिया। मार्च शुरू होता है। मार्च में भी शुरुआत में ही 2 मार्च को जो शुक्र हैं उच्च के हो जाएंगे, अच्छी बात है, पर इसका रिजल्ट थोड़ा बाद में मिलेगा, क्योंकि 3 मार्च को फिर आपका चंद्र ग्रहण पड़ेगा यहाँ भाग्य के भाव में। तो 3 मार्च के आसपास पिता, गुरु, टीचर, बॉस, या मैं कहूँगा करियर से संबंधित, धर्म से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसका थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। ये जो गुरु थे, गुरु ग्रह आपके है ना, जो यहाँ पे चल रहे हैं, जो वक्री चल रहे थे, हमने जो बात करी थी ना 11 मार्च तक, ठीक है, पर पुरानी चीज़ों से ज़्यादा रिजल्ट आएगा। जब वो मार्गी होंगे तो आपको सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे। तो अब मार्गी हुए हैं तो क्या होगा, पति पत्नी के रिश्तों में सुधार होगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी विवाह के नए रिश्ते आ सकेंगे, आने की संभावना बनेगी। बड़े लोगों का साथ मिलेगा, गुरुओं, टीचर्स, ज्ञान, आपको कहीं से कोई आइडिया मिल सकता है। साथ में छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों का साथ मिलेगा, या फिर आप जो आप काम करना चाह रहे हो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, उसके लिए आपको एक रास्ता मिलेगा जिसके थ्रू आप काम कर सको। आइडिया से ही थोड़ी ना काम होता है। तो एक तरह से शुभ समय की शुरुआत यहाँ से आपकी हो जाती है, जो 11 मार्च से 2 जून तक चलेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 15 मार्च को सूर्य का मीन में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में आएंगे, शनि के साथ आएंगे, तो बॉस के साथ थोड़ा सा बना के रखना है। पर ये ध्यान में रखना है कि मार्च में ये जो यहाँ पर
योग बना हुआ है शुक्र का उच्च का मालव्य योग, ये घर जमीन गाड़ी वगैरह का सुख आपको दे सकता है। अगर आप मीडिया में हो, आपका होटल स्पा, आप कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, आपका काम किसी तरह से इत्र से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा है, तो ये बहुत अच्छा महीना आपके लिए शुक्र करा सकते हैं। अगर इनकी दशा महादशा अच्छी है आपकी तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, घर ज़मीन अगर खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़े चेक करने हैं, क्योंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं। इसके बाद 15 मार्च को सूर्य मीन में आ गए और 21 मार्च को बुध जो है वक्री हो गए आपके, और 26 मार्च को शुक्र का मेष में प्रवेश हो गया। ये जो शुक्र है 26 मार्च को ये जो योग था मालव्य खत्म हो गया, वो यहाँ पर आ गया आपका। बुध तो वक्री चल ही रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। मंगल कुंभ में है, कुंभ में मंगल अच्छा करते हैं, मकर में भी मंगल अच्छा करते हैं, तो मंगल का गोचर आपका शुभ चल रहा है। अब मंगल का गोचर अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी फरवरी मार्च में विद्या के लिए प्रेम के लिए ठीक ही है, कोई खास दिक्कत नहीं है। बस जब राहु और शुक्र साथ में होंगे तब आपको ध्यान रखना था। अब अप्रैल की बात आ गई। अप्रैल में 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ गए। ये जो मंगल है मीन में आ गए, अपने से 12 में जा रहे हैं। शिक्षा के लिए कहीं दूर जाना पड़ सकता है, संतान कहीं दूर जा सकती है। और वैसे तो ये राजयोग है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ रहा है, तो आपकी शिक्षा की वजह से, आपकी संतान की वजह से आपको नेम फेम आदि मिलने की संभावना भी यहाँ पे बनती है। मतलब उनको स्कॉलरशिप मिल जाए या संतान अच्छे मार्क्स से पास हो जाए तो माता पिता को तो अच्छा लगता ही है ना, उनका नाम वगैरह भी बढ़ता है, उस चीज़ को दिखाता है। या फिर बच्चा, आपका बच्चा या आपकी बेटी कहीं पढ़ने जाए हायर एजुकेशन के लिए, उसको भी दिखाता है। 11 अप्रैल को फिर बुध फिर से जो हैं वो मीन में आ जाएंगे। जो बुध पीछे गए थे बीच में ना, और अब वो वक्री हुए थे, अब इसके बाद मीन में आ जाएंगे। तो अब ये भी आप कह सकते हो कि मार्च और अप्रैल में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स आदि का ध्यान रखना है। कुछ साइन वगैरह करते वक्त कहीं किसी को कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं इंटरनेट पे, तो उसमें कुछ गलती हो सकती थी, उसका हमको ध्यान रखना है। खासकर मार्च में और अप्रैल के मिडिल तक आप कह सकते हो। 11 अप्रैल को दिखा रहा है, 11-12 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को सूर्य जो है मेष राशि में आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया परिवर्तन है आपके लिए। भाग्य का स्वामी पंचम में जाके उच्च का हो रहा है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में हो, अगर आप मीडिया में, अगर आप क्रिएटिविटी से फील्ड में हो, किसी आप नेता हो, मतलब जो पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है आपका इस तरह का, और जहाँ आपको फैन की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है, या फिर आप पावर में हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये शुभ योग है, उसकी पॉसिबिलिटी को ये बनाता है। 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे आपके यहाँ। अब खुद की राशि में है तो आप अपनी डिप्लोमेसी की तरह की वजह से, अपनी कूटनीति की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से शत्रुओं को हरा सकते हो। लड़ाई झगड़े में आओगे तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े से बचना है। कूटनीति के थ्रू आप कह सकते हो, समझा के और सारी चीज़ों से आप चीज़ों को सॉल्व करने की सहायता करोगे कोशिश, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फीमेल से आपको नहीं उलझना है, उनके साथ अच्छा कह सकते हो, कोई बात है तो उसको प्रेम से निपटाने की कोशिश करनी है, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़े भाई का सपोर्ट आपको मिल सकता है किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, पर उनके साथ लड़ाई झगड़ा आप करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद 30 अप्रैल को बुध का प्रवेश हो गया मेष राशि में। ये जो बुध हैं वो मेष राशि में पहुंच जाएंगे। ये जो बुध हैं यहाँ पर आ गए। बुध का यहाँ पर आना प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, क्योंकि भाई सप्तमेश जो है पंचम भाव में आ रहा है। दसम भाव का स्वामी ये, तो कार्य में उतार चढ़ाव, ट्रैवल, यात्रा, कार्य को लेके ट्रैवल या ट्रांसफ़र आदि होने के योग भी यहाँ पे बनते हैं। दसमेश जो है अपने से अष्टम आ रहा है। जब बुध यहाँ पर थे तो मार्च के महीने में तो आप ये कह सकते हो कुछ प्रमोशन आदि होने के चांसेस बनते हैं। अपने से दूर, काम को लेकर कहीं दूर जाना भी पड़ सकता है, इस चीज़ को दिखाता है। अब ये दिखाता है काम में ही कोई बदलाव आ जाए, या फिर आपके काम करने के तरीके में बदलाव आए, या ट्रांसफर, ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा है। अपने से अष्टम जा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी हो, ऐसा कुछ करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम आए उसको आप सॉल्व करो अपने काम से संबंधित, और फिर बाद में जाके चीज़ें ठीक हो, तो उसकी संभावना यहाँ पे दिखती है अप्रैल के एंड में या मई की शुरुआत में, आप ऐसे भी कह सकते हो। अब मई की शुरुआत हो चुकी है, तो मई में क्या होगा, 11 मई को मंगल स्वराशि में आ जाएंगे। सूर्य तो उच्च के हो गए यहाँ पर, सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया है, मंगल भी यहाँ पर आकर अच्छे हो गए। तो ये आपको स्पोर्ट्स आदि के लिए अच्छा है, आर्मी वगैरह के लिए अच्छा है, आपका स्पोर्ट्स वगैरह का फिटनेस संबंधित कोई काम है उसके लिए भी बढ़िया, इंजीनियरिंग से, लॉजिकल कोई काम है, मैथमेटिक्स से कोई जुड़ा हुआ काम है उसके लिए अच्छा है, पावर पोजीशन, गवर्नमेंट, उसके लिए भी अच्छा है। प्रेम प्यार में मैं ये कहूँगा
आपको या तो किसी बहुत उच्च अधिकारी की लड़की या लड़के से दोस्ती फ्रेंडशिप होना, या किसी हाई पोस्ट के लोगों का आपको पसंद आना, उनका आपके संपर्क में आना, इसकी पॉसिबिलिटी तो बनाता है, पर साथ में ये भी बताता है कि आपका गुस्सा जल्दी आ सकता है, आपको क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हो, आप अपनी तरह से चीज़ों को चाहो और उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है, क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत गर्म ग्रह हैं। राशि भी गर्म है मेष राशि, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाणी का स्वामी भी यहाँ पे बैठा हुआ, तो आपकी वाणी भी थोड़ी सी या तो एक्स्ट्रा ऑनेस्ट हो सकती है, कटु हो सकती है, या फिर आपका पक्ष भले ही सही हो, दूसरे को समझ में तो आना चाहिए ना। अगर आप एक बच्चे को अलजेब्रा समझा रहे हो तो वो थोड़ी ना अलजेब्रा समझेगा, उसको तो आपको उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा और उसको समझ के समझाना पड़ेगा, तभी आपका संवाद बढ़ेगा। आपके बुद्धिमान होने से, इंटेलिजेंट होने से, शक्तिशाली होने से भी बच्चा समझने वाला नहीं है, तो उसको उसकी तरह से समझाना पड़ता है, समझाना चाहिए। तो रिश्ते आपके लिए बढ़िया रहेंगे, बेटर रहेंगे। यहाँ पर मई के शुरुआत में 14 मई को क्या होगा, शुक्र जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जब मिथुन में आएंगे तो बहुत खूबसूरत योग बनेगा, क्योंकि गुरु तो अच्छे चल ही रहे हैं, शुक्र भी उसके साथ में आगे। जब गुरु शुक्र मिलते हैं तो अच्छा योग बनाते हैं, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, प्रेम के लिए, शादी विवाह के लिए, सबके लिए अच्छा है। थोड़ा मतभेद से ज़रूर बचें, या स्वास्थ्य आपके स्पाउस का, पार्टनर का, उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, पर ओवरऑल ये अच्छा ही है आपके लिए। अगर आप गल्फ़ कंट्री आदि से जुड़े हुए हैं, आपका व्यापार कहीं साउथ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गल्फ़ कंट्री जो हैं वो शुक्र के कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र की दिशा है। यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है आपके स्पाउस की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, या आपको बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, इसकी संभावना भी यहाँ पे बनती है। अब इसके बाद 14 मई को शुक्र आ गए, अच्छा योग बन रहा है। 15 मई को बुध का वृषभ में प्रवेश हो गया। अब धीरे धीरे बुध यहाँ पर आ गए, बुध का यहाँ पर आना, अब ये परिवर्तन हो गया। सप्तम का स्वामी छठे में, छठे का स्वामी सप्तम में, तो इन दोनों का आप ये कह सकते हो, अगर आप मेडिसन के फील्ड में हैं, अगर आप कोर्ट केसों से जुड़े, मतलब वकील वगैरह हैं, आप किसी तरह ऐसी संस्था से जुड़े हो, मीडिया वगैरह से जुड़े हो, सप्तम भाव व्यापार से जुड़े हो, तो उसमें आपको कंपटीशन आएगा, प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई ऑब्स्टिकल आ सकता है जिसको आप पार कर पाओगे, और उसके पार करने की वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है। जैसे कोई कोर्ट केस जीतते हैं, पर उससे पहले ऐसा लगता है यार बस कैसे कैसे करेंगे इस काम को, उस तरह की स्थिति बनेगी, पर अंत में आप जीत जाओ, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। 15 मई को सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाएगा, सूर्य भी वृषभ में आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा ये है कि भाग्य में थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 9th का स्वामी है, पिता का स्वामी है, गुरु का स्वामी है, टीचर्स का स्वामी है, वो छठे भाव में आ रहा है, तो भाग्य में थोड़ा सा स्लोनेस तो यहाँ पे दिखाई पड़ती है। 15 मई को सूर्य का वृषभ में प्रवेश हो गया, और 29 मई को बुध मिथुन राशि में आ गए, स्वराशि में आ गए। तो बुध का स्वराशि में आना ये बड़ा इवेंट है, बहुत ही अच्छा इवेंट है। ये भद्र नाम का महापुरुष योग जो है वो आपकी कुंडली में बन गया है। भद्र नाम का जो महापुरुष योग है, इसको व्यापार से, बिजनेस से, कम्युनिकेशन से जोड़ा गया है। मतलब या तो आप व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, या आप किसी तरह का कम्युनिकेशन, संचार, जैसे मीडिया होती है हम संचार करते हैं, एक टीचर है वो भी संचार करता है, अपनी नॉलेज के थ्रू कुछ बताता है, समझाता है, कोच है ना, एजुकेशन से जुड़ा है, कोई इंटेलेक्चुअल काम है आपका। अगर ऐसा है तो ये बुध आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। व्यापार बिजनेस के लिए भी अच्छा है, स्पाउस, पार्टनर, शादी विवाह, उन सब के लिए अच्छा है बुध का यहाँ पर होना। अपनी ही राशि में आए हैं, बहुत ही बढ़िया योग आपके लिए बना हुआ है। सप्तम भाव में आए हैं तो मैरिज से भी जुड़ गया, व्यापार से भी जुड़ गया। बुध खुद वाणी के कारक हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जॉब आदि के मामले में भी आपको नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, नए साथी मिल सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाने की बात करें, आपके काम को किसी तरह से हेल्प मिले उनसे, इसकी संभावना भी बहुत यहाँ बुध ग्रह बना रहे हैं। अब ये मई चल रहा है, गुरु का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है, जो कि 11 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 2 जून तक जाएगा। आपको पता है बहुत अच्छे हैं गुरु यहाँ पर, बुध भी इनके साथ आ चुके हैं। अब जून के महीने में फिर गुरु का परिवर्तन होगा, 2 जून को गुरु जो है वो कर्क में आ जाएंगे। ऐसे तो उच्च के हो रहे हैं, और अष्टक वर्गा में यहाँ पॉइंट हुए तो सडन मनी मिल सकती है, आपको पैसा मिल सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकती है,
इंश्योरेंस आदि का पैसा मिल सकता है। पर कई बार ये जो चीज़ें आती हैं थोड़ा पीड़ा, थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़े बदलाव के बाद आती हैं। इंश्योरेंस तो आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम होती है फिर इंश्योरेंस का, बीमार होते हैं तो इंश्योरेंस मिलता है, गाड़ी कुछ हो जाए तब इंश्योरेंस मिलता है। ऐसे ही इनहेरिटेंस भी अक्सर कुछ हो जाता है तो मिलती है, माता पिता कुछ इस तरह का। तो वो चीज़ में आप ये देखोगे एकदम ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशन का आना या प्रॉब्लम से निकल के फिर कुछ बड़ा कर देना, इस चीज़ को ज़्यादा दिखाता है यहाँ पर गुरु का आना। पर ये अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, बाहर फॉरेन विदेश आदि से आपकी सफलता और घर जमीन से संबंधित कुछ आपकी या तो इनहेरिटेंस मिले, आप खुद का घर खरीद लो, इस तरह की वो चीज़ भी यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत बढ़िया भी नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, पर ट्रांसफॉर्मिंग कहेंगे, एक तरह की नींव रखने वाला कहेंगे। बहुत सारी नॉलेज, विजडम आपको मिलेगी जो आपको फिर आगे काम आने वाली है। इसी साल के अंत में 31 अक्टूबर के बाद जब यहाँ भाग्य के भाव में गुरु जाएंगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए लेकर आएंगे। 8 जून को शुक्र का कर्क में प्रवेश हो जाएगा, शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे। शुक्र का कर्क में आना ये विपरीत राजयोग है, और गुरु शुक्र मिलेंगे तो कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है, कहीं से आपको अनअर्न्ड मनी मिल सकती है। छोटी बड़ी कितनी मिलेगी तो देखना पड़ेगा। कई बार पुराने ज़माने में गड़ा धन भी मिल जाया करता था, अब तो किसी को मिलता नहीं है। पर गड़े धन का मतलब यही है कि भाई था कहीं का किसी के लिए और मिल गया आपको इस जन्म में, मतलब कभी तो आपने कुछ किया है तभी आपको मिला है। पर ऐसा कुछ जैसे कि लॉटरी लग गई कहीं से, इस तरह की चीज़ें, और या फिर कहीं घर में ही होता है, कभी कभी पैसा रख के भूल गए और फिर वो मिल गया, भले ही वो आपका है पर आप तो भूल गए थे ना। एक सरप्राइज मनी हो गई, या आप सोच रहे थे यार यहाँ से लाभ तो क्या होगा, वैसे ही कोशिश किया कहीं और वहाँ से रिजल्ट आ गया, और जहाँ कर रहे थे वहाँ से नहीं आया। पर जो जहाँ कोशिश भी नहीं की वहाँ से आ गया तो बहुत खुशी होती है कई बार, अच्छा है भाई चलो कुछ तो हुआ है ना। ऐसे उस चीज़ में ही, उस सेंस में होता है। 12 जून को क्या होगा, सूर्य जो है मिथुन में आ जाएंगे आपके। ये सूर्य मिथुन में आएंगे, बुध मिथुन में चल ही रहे हैं, तो सूर्य बुध का तो ये अच्छा योग बनता है। व्यापार के लिए भी अच्छा ही चल रहा है आपका अभी तक, बुध का सहयोग आपको यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि गुरु अष्टम में आ चुके हैं, आपके पार्टनर का, स्पाउस का, बिजनेस पार्टनर का सहयोग भी आपके लिए चल रहा है बुध के होने की वजह से। पर फिर क्या होगा आपका 20 जून को मंगल वृषभ में आएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं कहूँगा पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, भाग्य या खुद हेल्थ के मामले में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि आपके शत्रुओं के ऊपर विजय को दिखाता है। और 22 जून को बुध वक्री हो जाएंगे। अब जब बुध वक्री होंगे तो धन को लेकर, व्यापार को लेकर, पैसों को लेकर आपको थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। बीच में 2-3 जो महीने होंगे, आप कह सकते हो कि 31 अक्टूबर से लेकर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जो आपका गोचर है, तो इसमें आपको हल्का सा संभल के चलने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बुध हो गए वक्री 29 जून को, जो वक्री ही हैं। ये क्या हुआ, बुध ना 22 जून को यहाँ आ गए, कर्क में आ गए, इसी अष्टम भाव में आ गए, जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, छुपी चीज़ों का भी है, चेंजेस का भी है। और आप ये कह सकते हो जैसे एक युग जाता है दूसरा युग आता है, किसी चीज़ के अंत का है, किसी चीज़ की शुरुआत का है। जैसे दूध की दही बनती है तो एक चीज़ का अंत हो गया, दूसरी चीज़ की स्टार्ट हो गई है ना। ट्रांसफॉर्मेशन है, हिडन नॉलेज है, इन सब का है। तो अब इसमें बुध गए और उसके बाद फिर बकरी हो गए, पीछे जाने लगे। तो एक तरह से जॉब, करियर, स्पाउस, पार्टनर, उन सब के मामले में थोड़ी सी स्लोनेस आ जाएगी, और हमें भी उन चीज़ों में थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र सिंह राशि में आ गए तो मैं ये कहूँगा ठीक है, अच्छा ही है। भाग्य का स्वामी एकादश भाव में आ रहा है, पर छठे भाव का भी स्वामी जा रहा है और केतु के साथ जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो रिश्तों में आपको ध्यान रखना है, और लिक्विड मनी से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में, इमोशन में आके नहीं लेना है। इसके बाद 7 जुलाई को बुध का मिथुन में प्रवेश फिर से हो गया। ये यहाँ आए थे ना, वक्री हो गए, तो फिर से यहाँ पर आ गए। ये अच्छी बात है। बुध जब यहाँ पर आए हैं तो अपने व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, पार्टनर से संबंधित कुछ बातें आप करोगे, कुछ उनको कहना चाहोगे। व्यापार में, पार्टनर में कोई चीज़ें अधूरी रह गई हैं जिनको आप पूरी करना चाहोगे। आप समझोगे कि यार इनको पूरा करना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में फिर आपका व्यापार, बिजनेस, काम आगे बढ़ सके। कुछ कम्युनिकेट करोगे, इस तरह को दिखा रहा है। 16 जुलाई को सूर्य का कर्क में प्रवेश हो गया। सूर्य जो हैं ये आपके कर्क राशि में आ गए। जब तक सूर्य यहाँ पर थे तो वो थोड़े से सपोर्टिव थे आपके व्यापार और बिजनेस के लिए। अब यहाँ पर आ गए हैं तो और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि सूर्य और गुरु किसी स्पिरिचुअल
चीज़ में आपको हेल्प कर सकते हैं, अकल्ट ज्योतिष में आपकी हेल्प कर सकते हैं, इनहेरिटेंस या ससुराल से कुछ दिला सकते हैं। पर जो वैसा काम होता है ना ओवरऑल का होगा, ज़्यादातर केस में तो हमको थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है देखने में। पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ वो आपकी हेल्प करेंगे। अब डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर वहाँ कैसे प्रॉमिस है। इस तीर को हम कह, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। भाग्य में भी ये लेके नहीं चल सकते कि भाई भाग्य बहुत तेज़ी से साथ देगा, जब भाग्य का स्वामी खुद से 12 में बैठा है और अष्टम में जाके बैठा है। अब चूंकि वो गुरु के साथ बैठा हुआ है, थोड़ा ज्ञान से बुद्धिमानी से काम लेंगे तो रिजल्ट आपके अच्छे आ सकते हैं। इसके बाद 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे। अब ये वक्री होते हुए पीछे गए थे, अब मार्गी हो गए, मतलब आप अपने काम से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, पार्टनर से संबंधित उन कामों को आपने कर लिया है जो छूट गए थे। अब फिर से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तपस्या करनी पड़ती है, खुद को बदलना होता है। जब आपको ऊंचा उठना हो, कुछ बहुत बड़ा करना हो, तो पहले खुद को उठाना पड़ता है, खुद उसके योग्य बनना पड़ता है। तो उस तरह का ही प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्री होना आपके लिए कोई खास बुरा है नहीं, क्योंकि आपकी तो पहले ही ढैया चल रही है। इसमें वक्री होंगे तो और थोड़ा सा वो तृतीय भाव का रिजल्ट देने लगेंगे, मतलब कि आपके पराक्रम को, एफर्ट को बढ़ा देंगे, उससे थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा। वैसे वक्री होते हैं तो काम को स्लो करते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए, जिनकी ढैया नहीं चल रही है, उनके लिए वो नॉर्मली ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बजाय आपके। तो आपके लिए उनका वक्री होना तो किसी हद तक ठीक है, आप ये कह सकते हो। फिर भी माता के साथ, बंधुओं के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना है। और अगर घर ज़मीन से संबंधित कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें भी चीज़ों को 2-3 बार चेक करके आगे बढ़ना है। 1 अगस्त को शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे। शुक्र ग्रह यहाँ पर आएगा, कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। इनका नीच का होना, स्त्रियों के साथ किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। कार्य की जगह पर किसी फीमेल बॉस है आपकी, या कोई आसपास जो फीमेल है, उनके साथ बहुत अच्छे से रहना है। पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती है, कूटनीति वगैरह आपके खिलाफ होने की संभावना यहाँ पे बनती है। और आपका शत्रु या आपके सीनियर जो होते हैं ना, उनसे कुछ मतभेद यहाँ पे हो सकता है, इस चीज़ को दिखाता है। उनकी वजह से कुछ चीज़ें आपकी अटक सकती हैं। तो आप ख्याल रखें, माँ सरस्वती की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, गाय माता की सेवा करें, स्त्रियों के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करें। कन्याएँ जो होती हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए, क्योंकि वो शुक्र को दिखाती हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। 2 अगस्त को क्या होगा, मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन को दिखाता है। मतलब किसी के जीवन में, अगर किसी की कुंडली में अगर प्रेम विवाह आदि के योग हैं तो किसी से मुलाकात हो सकती है। अदरवाइज़ वो आपको थोड़ा गुस्सा, क्रोध दिला सकता है, आपके स्पाउस को, पार्टनर को। और पढ़ाई लिखाई के लिए नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा है। अगर आप एजुकेशन में या नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। ये ज्ञान का भाव है, शादी का भाव है, ज्ञान से ही शादी होगी। कुछ लोगों को होता है ना, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, इस सब में पड़े रहते हैं। ये आपके व्यापार का भी भाव है, व्यापार में भी आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। पर पार्टनर के साथ, व्यापार में जिसके साथ काम करें, वहाँ थोड़ा मतभेद रह सकता है। आप थोड़े उतावले हो सकते हो, गुस्सा आपके अंदर रह सकता है, आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी रह सकती है, तो उसका ध्यान रखें। ओवरऑल ये राजयोगी है आपके चार्ट के लिए, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह हैं। अब इसके बाद आपका 5 अगस्त को बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध कर्क राशि में चले जाएंगे। थोड़ा व्यापार में बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है, रिलेशन में चेंजेज आ सकते हैं जीवन साथी के साथ, जिसके साथ आप काम कर रहे हो। बिजनेस में 17 तारीख को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा। अभी अगस्त आ रहा है, जिसकी हमने पहले भी जिक्र किया था कि देखिए 12 अगस्त को आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा सिंह राशि में, तो आपको ध्यान रखना होगा, है ना। और फिर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ेगा आपका तृतीय भाव में, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। 22 तारीख को बुध का सिंह में प्रवेश पड़ जाएगा। बुध जो ग्रह है वो सिंह राशि में आ गया। अब ये जो ग्रह सिंह राशि में आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा हो रहा है आपके लिए। अष्टम से निकल के बाहर आ रहे हैं। गुरु तो यहाँ रहेंगे, पर कम से कम दूसरे ग्रह बाहर निकल के आ रहे हैं। सूर्य केतु मिलते हैं तो आपको सडन नेम फेम भी दिला सकते हैं, पर कभी कभी ईगो का इशू होता है। मतलब आपको जॉब मिलनी है या कोई बात है, पर आपका ईगो बीच में आ जाता है चीज़ों में, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। केतु का सर नहीं है और सूर्य आत्मा है, तो उसको स्पिरिचुअलिटी, उसको सर मिल जाता है एक तरह से। स्पिरिचुअलिटी में जो आप गति कर सकते हो, वहाँ आपको गुरु टीचर आदि मिलने की संभावनाएं बनती हैं। वैसे भी केतु जब नवम में होते हैं तो ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, डीप नॉलेज किसी को है उनकी, तो ऐसे लोगों से मिलने की संभावना बनती है, या फिर आप खुद उस रास्ते पर चल पड़ सकते हो।
सितंबर 2026 में 2 तारीख को शुक्र जो है वो वर्ष तुला राशि में आएंगे और आपके एकादश भाव में आएंगे तो पारिजात नाम का योग बनाएंगे। और ऐसे में ये कहते हैं कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होती है, धन आता है, पैसा आता है। यहाँ पर स्त्रियों की वजह से प्रॉब्लम दिखा रहा था, यहाँ पर मैं आपको स्त्रियों की वजह से, क्रिएटिव चीज़ों की वजह से, परफ्यूम है, जैसे इत्र है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, फ्लावर का काम है, आपका गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गाय माता से संबंधित कोई काम है, कुछ भी ऐसा काम जो शुक्र से जुड़ा हुआ है ना, उन चीज़ों से आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती है। ओवरऑल भी धन का लाभ का स्वामी लाभ में है तो पैसे धन के मामले में एक अच्छा परिवर्तन जरूर कहा जाएगा। 7 सितंबर को बुध का कन्या में प्रवेश हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखिए चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। बुध यहाँ पर आएंगे तो भद्र नाम का महापुरुष योग हो जाएगा। अगस्त के कंपेरिजन में सितंबर काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है आपका। अब गुरु तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, वो तो चल ही रहा है, पर छोटे ग्रह जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, इस मामले में आप ध्यान में रखिएगा। 17 तारीख को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य का भी यहाँ से निकलना खराब नहीं है, यहाँ की उनकी खुद की राशि है, पर चूंकि केतु के साथ थे और ग्रहण भी पड़ा, अब यहाँ पर निकल के आएंगे तो उससे बाहर जाएंगे। बुध आदित्य योग बनेगा। यहाँ बुध अपनी राशि में, उच्च की राशि में, भाग्य के स्वामी के साथ में, धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है। तो सितंबर के महीने में बहुत कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, नेम फेम आ सकता है, किस्मत पलट सकती है जिसको कहते हैं, क्योंकि भाव किस्मत का ही है। किस्मत पलटना मतलब आप योग्य तो हो पर आपको जगह नहीं मिल रही जहां आप अपनी योग्यता को दिखा पाओ। अब योग्य ही नहीं है, मेहनत ही नहीं की, तब तो मुश्किल है, तब तो मुश्किल है। पर अगर आप योग्य हो और आप चीज़ों में प्रयास कर रहे हो तो किस्मत आपका साथ दे सकती है। 18 तारीख को मंगल का कर्क राशि में प्रवेश हो जाएगा। मंगल यहाँ पे नीच के हो जाएंगे तो संतान का ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा ख्याल रखना है, गुस्से वगैरह में नहीं आना है। नीच का मतलब नीचा धर्म से संबंधित चीज़ों को ही करना है। गलत रूल्स को फॉलो करके, रूलों को तोड़ के कुछ गलत काम करके कुछ करने की कोशिश करोगे तो फंस सकते हैं। और एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अष्टम में जब मंगल आते हैं तो वैसे गुरु मंगल यहाँ पर होने से मंगल का नीच भंग हो गया तो इतनी कुछ खास डरने की बात भी नहीं है। 26 सितंबर को बुध का तुला में प्रवेश हो जाएगा। जो बुध हैं जो यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे थे, अब शुक्र के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे एकादश भाव में, जो भी धन आने को दिखाता है, पैसे आने को दिखाता है। अब इस केस में धन आपको इनहेरिटेंस से आ सकता है, स्टॉक मार्केट से आ सकता है क्योंकि सामने स्टॉक मार्केट का भाव है, संतान के थ्रू आ सकता है, आपके किसी क्रिएटिव काम से आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब चूँकि गुरु जो हैं वो अष्टम में है तो फॉरेन से धन की संभावना भी है, विदेश से धन आने की संभावना भी है, पर हमको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है कि धोखा वोखा ना हो, अपने ही लोगों से कुछ, कई बार होता है ना अपने ही लोग बीच में अड़ंगा लगा देते हैं, ऐसा कुछ ना हो, इसकी संभावना हमको रखनी है अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। अब सितंबर के बाद अक्टूबर तो आ ही चुका है। अब इसके बाद आपकी किस्मत बदलने वाली है क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आपका इंतज़ार कर रहा है। अभी तक आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, है ना, शेयर भी कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे, तुला राशि में शुक्र वक्री हो जाएंगे आपके। पर कोई बात नहीं है, वक्री होना ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छी बात है, पर मेनली तो अच्छा ही है आपके लिए। धीरे धीरे गुरु जो मेन गोचर है, जो बड़ा गोचर है, वो पॉजिटिव होने वाला है। पर इसका वक्री होने का मतलब ये है कि रिश्तों में, व्यापार में, बिजनेस में, स्त्रियों के साथ, फीमेल्स के साथ, धन को लेकर कोई जो काम करना है तो उसको 2 बार चेक कर लेना है। 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हो जाएगा, सूर्य नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर नीच का सूर्य कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं देता है, बस आपको लोभ लालच में आकर कोई गलती नहीं करनी है। कई बार होता है ना कि लोभ लालच में हम गलती कर देते हैं, आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अपना काम छोड़ के कहीं कुछ ऐसा जो आपको पूरी तरह से पता नहीं है पर आपको लगता है यार हाँ ये तो बेटर है, और पता लगा अपना भी छोड़ दिया, इस तरह की गलतियां नहीं करनी है, सही रास्ते से काम करना है। तो सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देंगे तुला में भी, क्योंकि एकादश भाव में है। 24 अक्टूबर को बुध भी वक्री हो गए। अब ये शुक्र तो वक्री हुए ही थे, बुध भी वक्री हो गए। अब ये 2 तो ग्रह वक्री हो रहे हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। कुछ राइट करके अगर किसी को दे रहे हो, लिख के दे रहे हो, तो सोचो गलती तो नहीं होगी, पता चला हमने ही कुछ गलत लिख दिया, साइन कर दिया किसी ऐसी रचीज़ पे, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ बोलते बताते वक्त सोच कुछ रहे थे, बता कुछ और दिया। अब जो आपने बताया दूसरा व्यक्ति तो यही सोचेगा ना, इसने जो बताया है वो नहीं जो आपके माइंड में है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना है। कई बार नहीं बोलना भी ठीक होता है। ऐसे किसी से कोई बात होगी तो उसी समय आप उसको डांट दोगे, भले ही आप सही हो तो वो बुरा मान सकता है, उसको लगेगा यार, वो ये तो भूल जाएगा कि उसने क्या कहा, वो सोचेगा मेरा अपमान कर दिया। पर आपसे बाद में अकेले में समझाओगे तो वो समझ जाएगा। तो ऐसा थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना है ना।
इस चीज़ को दिखाता है। इसके बाद वही जिसका हमें था इंतज़ार, 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह में प्रवेश हो जाएगा। बहुत ही बड़ा गोचर है धनु राशि के लिए, और किस्मत खोलने वाला गोचर है ये, किस्मत पलटने वाला गोचर है। अब बात रह गई आपकी दशा महादशा अंतरदशा की, आपकी कुंडली की। अगर उसमें अच्छे योग हैं तो भाई आपके लिए भाग्य के दरवाजे अवश्य खुलेंगे, आपके जीवन में उन्नति ज़रूर होगी, आपको साथ देने वाले योग भी मिलेंगे, और संतान आदि के लिए भी अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है, स्टॉक मार्केट आदि के लिए भी अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, जॉब आदि के लिए भी अच्छा है। बहुत महत्वपूर्ण गोचर गुरु का आपका ये है। शादी विवाह कराने में भी इसका रोल है। आपकी लाइफ में तो अच्छे परिवर्तन आएंगे ही आएंगे, आपकी फैमिली में भी कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। भाई आप अकेले थोड़े ना, आपके भाई बहन माता पिता वो सभी आपके हैं, एक्सटेंशन है, आप ही तो हो एक तरह से। तो उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, किसी के यहाँ शादी हो, किसी के बच्चा हो, शुभ चीज़ें आपके जीवन में आएँ, आपकी फैमिली में की तरक्की हो, इन सबको दिखाता है। पढ़ाई लिखाई के लिए आप या आपके परिवार से कुछ लोग बाहर विदेश अच्छी जगह जाएं, हायर एजुकेशन के लिए जाएं, आपके जीवन में कोई गुरु टीचर्स आदि आए, डायरेक्शन देने वाला है। डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आपको रास्ता मिल गया, उसके बाद उसमें उतार चढ़ाव आते रह सकते हैं, पर अगर आपकी डायरेक्शन सही है, आपकी सही दिशा है, तो आप अंततः सही मंजिल पर पहुँचेंगे। उस नज़रिए से देखिएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत गोचर आपके लिए 31 अक्टूबर को हो जाएगा। बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश, धर्म ध्वज योग आपका बन जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। केतु को यहाँ गुरु चांडाल योग नहीं है, धर्म ध्वज योग है। धर्म पूर्वक काम करोगे तो आपका ध्वजा जो है दुनिया में लहरेगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फिलॉसफी, टीचिंग और उनके मामले में बहुत अच्छा है। साथ में कंप्यूटर डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वाले काम हैं वहाँ पर भी अच्छा ही, क्योंकि केतु उन चीज़ों को भी दिखाता है। इंट्यूशन, इन सब में भी उस सब में, इन सारे का चीज़ों के लिए बढ़िया है। ख़राब तो हम इसे किसी चीज़ के लिए नहीं कह सकते, बस इसका है कि बहुत परफेक्शन से काम करना, चीज़ों की बाहरी रूप पे ना जाकर उसकी अंदरूनी जो चीज़ें हैं ना उनको समझना, सीक्रेट्स को समझना और उसके थ्रू ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को फैलाना, इन सब चीज़ों को ये दिखाता है। नवंबर का महीना, अब तो पूरी साल अच्छी है आगे आगे, क्योंकि गुरु जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। भले ही यहाँ पर आपका ये शनि की ढैया चल रही हो, अब जब गुरु पॉजिटिव हुए हैं तो बहुत कुछ संभाल लेंगे, आपका भाग्य में आ गए। नवंबर 6 को शुक्र का कन्या में प्रवेश हो जाएगा। ये जो शुक्र हुए थे ना, वक्री हो गए थे, तो फिर से यहाँ आएंगे। मतलब काम को लेके, बॉस को लेके, समाज की स्थिति को लेके कुछ चीज़ों को आप सुधारने की कोशिश करोगे, और उनको जब आप सुधार लोगे तो फिर आपको लाभ की तरफ ये जो है शुक्र ले जाने वाले हैं। 12 नवंबर को मंगल का सिंह में गोचर हो गया। मंगल सिंह राशि में आ गए। यहाँ नीच के हो रहे थे, यहाँ दोस्त की राशि में आए हैं। त्रिकोण का स्वामी है, भाग्य का मतलब फॉरेन लैंड का स्वामी है। भाग्य में जा रहा था, फॉरेन लैंड से भाग्य हो सकता है, विदेशों से भाग्य की उन्नति हो सकती है, कोई यात्रा ट्रैवल हो सकती है जो आपके लिए भाग्यशाली हो। शिक्षा के संबंध में भी अच्छा योग है। संतान की लाइफ में कुछ बेटर चीज़ें हो सकती हैं। आप खुद अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी चीज़ में आपके पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। 13 तारीख को बुध मार्गी हो गए तुला राशि में। कोई बात नहीं, मार्गी हुए थे तो बहुत ही अच्छा हो गया। बिजनेस और व्यापार आगे बढ़ेगा आपका, आपकी बुद्धि ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगी। 14 नवंबर को शुक्र मार्गी हो गए कन्या राशि। अब शुक्र भी मार्गी हो गए तो और बढ़िया हो गया, है ना। धीरे धीरे सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आ गए। अब इस सूर्य का वृश्चिक राशि में, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा हो गया, पर बुरा भी नहीं है। ज़्यादातर ग्रह अच्छे ही हैं। हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाओ, वहाँ थोड़ा पैसा वैसा खर्च हो, इस चीज़ की संभावना है। थोड़ा सा आप ऐसा कुछ मत बोलो, कभी कभी चीज़ें अच्छी होती है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ दिखावा करने लगते हैं। उन सब चीज़ों से बचो, हम्बल रहो, अपने लक्ष्य पे गोल बना के रखो, है ना। इस तरह से फालतू की चीज़ों में मत उलझो, तो इस सूर्य भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बॉस टीचर गुरु आदि से बना के रखना है आपको। 22 नवंबर को शुक्र अगेन इन तुला, शुक्र फिर से यहाँ पर आ गए तो फिर से लक्ष्मी नारायण योग बन गया। महीने साल के अंत में खूबसूरत है, धन देगा, पैसा देगा, व्यापार में उन्नति कराएगा। लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना, अपने सीनियर से बड़ों के थोड़ा बना के रखनी है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है और खुद छठे भाव का स्वामी जो है वो एकादश भाव में, हालांकि अपनी राशि में है, तो ये मेनली अच्छे रिजल्ट ही देने वाला है। 2 दिसंबर को बुध का वृश्चिक में प्रवेश हो गया। बुध भी वृश्चिक राशि में आ गए। अब ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है, यात्रा ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, काम को लेकर
बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर यात्रा हो सकती है, या फिर आपकी जो स्पाउस है उसको लेकर यात्रा हो सकती है, या फिर इस समय पे आपको ऐसे किसी स्पाउस, फ्रेंड, मित्र से संपर्क बन सकता है जो विदेश में है, जो बाहर है, या विदेश से किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। 5 दिसंबर को राहु मकर में और केतु कर्क में आ जाएंगे। राहु चले गए मकर में, केतु आ गए कर्क में। अब राहु केतु का ये जो गोचर है इसके ऊपर तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मतलब पर खराब भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राशि यहाँ पे मकर पड़ रही है। अब मकर राशि काम की है, धन की है, पैसे की है, प्रैक्टिकल होने की है, आर्थिक चीज़ों की है, समाज की है। राहु को ये सब पसंद है। और केतु की जो राशि है वो कर्क है, जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की है, मन की है, सुख की है। और केतु को भी, मतलब राहु को ये सब पसंद है, मकर वाली चीज़ें, और केतु को कर्क वाली चीज़ें किसी हद तक पसंद है। पर चूंकि ये धन के भाव में है तो उसकी तरफ आपको बढ़ाएगा, लालच देगा, पर वहाँ आपको लालच में नहीं आना, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर काम करना है, आप इस तरह से कह सकते हो। और केतु जो है आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अंदर डीप नॉलेज में रिसर्च कराने की कोशिश करेगा। अब इस रिसर्च का, डीप नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जो दर्शन है उसका योग, उसका जो उपयोग है, अगर आप धन में भी करोगे, व्यापार में भी करोगे तो वो सब ठीक रहेगा। पर ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, एक तो परिवार में नहीं बिगाड़ना है, कुछ भी नहीं कह देना है, और ससुराल, इन लॉज, रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाते हैं फिर बाद में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में। ये जो ढैया चल रही थी अब शनि आगे चलेंगे। अब ढैया चल रही है, शनि आगे चलेंगे तो थोड़ा स्पीड आएगी काम में, धन के मामलों में कुछ चीज़ें बनेंगी। अब ढैया तो है ही है, ऐसा तो नहीं कह सकते वो बहुत शुभ हो गए, पर कुछ ना कुछ बेटरमेंट आएगा। 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु भले ही वक्री रहें, जब तक सिंह राशि में आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में आ गए। सूर्य का यहाँ पे आना भी बहुत बढ़िया है। 12वें भाव से पहले भाव में भाग्य का स्वामी आएगा, भाग्य लेके आएगा, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कुछ डायरेक्शन मिलेगी, कुछ ना कुछ लाइफ में बढ़िया होगा। और 22 दिसंबर को बुध यहाँ पर आ गए। दशमेश भी पहले भाव में आ जाए, सप्तमेश भी पहले भाव में आ जाए, और साथ में भाग्येश भी बैठा हो, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो साल के अंत में आपके लिए लगभग सारे ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव हो जाती है। इसी के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट आदि ज़रूर करिएगा। कोई गलती वगैरह हो तो उसको भी बताइएगा, भाई ये चीज़ ऐसे ठीक नहीं है, इसमें ये सुधार किया जा सकता है। आपने इतना सारा समय दिया, और समय चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन ही समय से बना है, तो इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।